धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया। नमस्कार, प्रणाम, वंदन। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूल की तरह खिल रहा है, बारिश की तरह बरस रहा है, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, पवित्र शनिवार प्रकट हो रहा है। परमात्मा की महामूल्य भेंट हम सबको, ताकि इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर जो जीवन की अद्भुत यात्रा है, अद्भुत रहस्यमय यात्रा, देखो, ठीक से देखो, हम सब है कौन, हमारे सब के बीच क्या संबंध है, हम सब लोग कहाँ से आ रहे हैं, हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या प्रयोजन है हमारे कर्मों का, क्या कर रहे हैं हम इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में। देखो कितना अद्भुत रहस्यमय हमारा जीवन, उसे समझने का फिर से एक अवसर और हमारे हाथों में आज का ये पवित्र शनिवार, और जो जीवन का अद्भुत रस है, अद्भुत रस। मैं आपको पूछता हूँ, आपने कभी दुख को ठीक से समझा है, दुख को पार किया है, दुख को झेला है? अगर आपने दुख को झेला है, पार किया है, बहुत ही सुंदर बात है। आपने कभी अपमान को जाना है, अपमान क्या होता है, इसका असर हमारे ऊपर क्या आता है? आपने कभी निंदा को पार किया है, पूरा पार, अपमान को पूरा पार किया है, हार को पूरा झेला है? अगर झेला है तो बहुत सुंदर बात है। ये ऐसा रहस्य है, समझो, जैसे दुख झेलने की मेरी क्षमता बढ़ती है, अपमान को झेलने की मेरी क्षमता बढ़ती है, मान उतना ही मैं जान सकता हूँ, उतना ही उसका रस ले सकता हूँ। जिस तरह से सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, कांटा छाप, इसी तरह से सुख दुख रहता है हमारे जीवन में। ये कभी नहीं हो सकता कि मैं 24 आवर सुखी ही रहूं। अगर मन के ऊपर मेरा जीवन है तो मुझे दोनों को समझना पड़ेगा, सुख को भी समझना पड़ेगा, दुख को झेलना पड़ेगा। मान अगर मैं चाहता हूं तो मुझे अपमान को भी झेलना पड़ेगा, अगर मैं जीत चाहता हूं तो मुझे हार को भी समझना पड़ेगा। ये सारे जीवन के स्वाद, अद्भुत स्वाद, और इस जीवन का स्वाद हम अभी नहीं लेंगे, इस जीवन में नहीं लेंगे तो हम कब लेंगे? देखो, इस पर नजर डालो। हमसे पहले इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कितने मनुष्य आए होंगे? चलो, आप क्या अंदाज लगाते हो? खाली मनुष्य में, वृक्षों को बारे में, जो जीव जंतु है, प्राणी है, उसके बारे में आपको नहीं पूछता। मैं इतना ही पूछता हूँ कि हमसे पहले कितने मनुष्य आए होंगे इस पृथ्वी पर, कहाँ चले गए सब? हमारे बाद कितने मनुष्य आएंगे, और अभी हम कितने मनुष्य जीवन की यात्रा कर रहे हैं? सबकी अपनी अपेक्षा है, और कैसी अपेक्षा है आप ठीक से देखना। सुख हमें चाहिए, दुख नहीं, दुख से हम घबरा जाते हैं। मान चाहिए, हमें अपमान नहीं चाहिए। हमें जीत चाहिए, हमें हार नहीं चाहिए। हमें मुनाफा चाहिए,
हमें खोट नहीं चाहिए। अब ठीक से आप अपने जीवन का अभ्यास करो। जितना जीवन आपने जिया है उस पर ठीक से देखो। क्या सुख ही सुख आप पा सकते हो? क्या मान ही मान आप पा सकते हो? क्या अपमान को टाल सकते हो? क्या हार को टाल सकते हो? ठीक से देखो आपका जीवन। आज का जो ये पवित्र शनिवार है, शनिवार का अर्थ है स्वीकार भाव। स्वीकार भाव समझने का दिन अर्थात शनिवार। मैं आपको यहाँ तक कहता हूँ कि शनि देव की जो पूजा है वो इसलिए है कि शनि देव के साथ हमारा ठीक से संबंध नहीं बनता तो हमारे जीवन में स्वीकार नहीं रहेगा। अगर शनि के साथ आपका संबंध ठीक होता जाएगा, आपके जीवन में स्वीकार भाव बढ़ता जाएगा। चलो मैं आपको रहस्य कहता हूँ, आज का जो दिन है वो स्वीकार के साथ जीने का दिन है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा शनिवार हमारे हाथ में आ रहा है। चलो सबसे पहले हम सब मिलकर आज के दिन का स्वागत करते हैं। स्वागत प्रार्थना के माध्यम से। प्रार्थना और पूजा जो है वो है, उसका मैं विज्ञान बताऊं, अज्ञात के साथ संपर्क करने की बहुत सरल विधि पूजा और प्रार्थना। हमारे भीतर हृदय है, जिस तरह से हम कितना सावचेत रहते हैं कि हमारे हृदय में कोलेस्टेरॉल जमा नहीं होना चाहिए, ये तो फिजिकल बात है। मैं आपको कहता हूँ कि हृदय चक्र की जो शुष्कता है उसके कारण आज इस पृथ्वी पर इतनी हताशा है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है। उसका कारण है हृदय चक्र की शुष्कता। हमारे हृदय से प्रेम प्रकट ही नहीं होता। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार। हमें ध्यान देना है हमारा हृदय चक्र, हम कितना, हमारी क्षमता कितनी, प्रेम करने की हमारी क्षमता कितनी, हमारे भीतर कितनी करुणा है, कितना आनंद है, उल्लास है, और हमारे भीतर 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 क्या सप्रेस है, क्या दबा हुआ है, उसको जीते जी जान लेना है, जीते जी। क्योंकि मैं आपको कहूँ, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्मों में हमको यही करना पड़ेगा। उपाय, सारे के सारे उपाय स्वयं को जानने से मिलते हैं। सबसे पहले हम स्वागत प्रार्थना से आज के पवित्र दिन का स्वागत करें। स्वागत भी स्वीकार का ही लक्षण है, ठीक से समझना। अगर आपके हृदय में स्वीकार नहीं, आप स्वागत नहीं कर सकते। तो जो स्वागत प्रार्थना है उसका विज्ञान है स्वीकार भाव, जो आत्मा का लक्षण है, अर्थात आत्मा के संपर्क में आने की एक विधि है स्वीकार प्रार्थना और स्वागत प्रार्थना। सबसे पहले हम अनुभव करते हैं स्वागत प्रार्थना का। जुड़े मेरे साथ, अनुसरण करें। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का। हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का। हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे शनिवार का। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे शनिवार का। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, धर्म का अर्थ क्या है आपकी दृष्टि से? मैं बताऊं तो मेरी दृष्टि से धर्म का अर्थ है हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मान हो, अपमान हो, जीत हो, हार हो, इसमें हम किस तरह से संतुलित जीवन जी सकते हैं, तटस्थ जीवन जी सकते हैं, इसका मार्गदर्शन। किस तरह से हर परिस्थिति में हम स्वयं को जान सके, इसका मार्गदर्शन। हर परिस्थिति में जीवन का जो परम स्वाद है उसको ले सके, इसका मार्गदर्शन, अर्थात धर्म। आज का दिन शनिवार, हमें करना क्या है? शनिवार को हमें ठीक से देखना है। अभी तक जो जीवन की हमने यात्रा की, इसके कारण
विचारों का संचय है, हमारे मन में धारणा का संचय है। ये सुख है, ये हमारी धारणा है। ठीक से समझना, सुख और दुख है। इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य है उसकी अपनी धारणा है कि ये सुख है, इसे सुख कहा जाता है। ये दुख है, इसे समृद्धि कहा जाता है, अमीरी। सबकी धारणा है। ये गरीबी, जो ये सारे भाव है, ये धारणा के कारण है। जिस दिन आपकी धारणा मिट जाती है, ये सारे भाव चले जाते हैं, अलोप हो जाते हैं। ये स्थिति है। मनुष्य होना अंतिम चरण नहीं। मैं आपको फिर से स्मरण दिला दूं, मनुष्य यात्रा है, जीवन की यात्रा है। अभी लक्ष्य हाथ में नहीं आया। मनुष्य योनि की जो यात्रा है, अब ठीक से अनुभव करो ये बात कितनी सच है। जो मनुष्य योनि की यात्रा है वो यात्रा है, अभी लक्ष्य हमारे हाथ में नहीं आया। मनुष्य योनि की यात्रा ठीक से देखो, इसमें धारणा के साथ हम यात्रा करते हैं। इस पृथ्वी पर अनेक मनुष्य है, सबकी अपनी धारणा है, और हमारी धारणा से परम सत्य नहीं हो सकता। जिस तरह से परम सत्य है, जो हमारे आंखों के सामने आ रहा है, जो हमारी समक्ष प्रकट हो रहा है, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, उसे जानने के लिए धारणा से ऊपर उठना पड़ेगा। अर्थात आज के दिन में हमें करना क्या है? हमें भीतर देखना है, खोना नहीं है। आज का दिन एक भी क्षण गंवानी नहीं है। सांस सांस पर ओम जपी, सांस सांस पर ओम जपी, व्यर्थ सांस मत खोई। सांस सांस पर ओम जपी, व्यर्थ सांस मत खोई। न जाने किस सांसन का आवन होई न होई। कितना रहस्यमय है हमारा जीवन। दूसरी पल क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। ऐसा जीवन हम जी रहे हैं, तो एक भी क्षण को बिगाड़ना नहीं है जो हमें भेंट मिलती है। आज के दिन हमें करना क्या है? हमें देखना है हमारे भीतर का अस्वीकार। जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है, उसमें हमारे भीतर से कहाँ अस्वीकार प्रकट होता है? अस्वीकार फरियाद के रूप में प्रकट होता है। हमारी फरियाद दो ही तरह की है। मैंने जो मेरे जीवन से जाना आपको कहता हूँ। एक व्यक्ति की और फरियाद रहती है कि ये व्यक्ति ये नहीं करती, वो नहीं करती, ऐसी है, वैसी है। और एक परिस्थिति के प्रति हमारे भीतर से फरियाद प्रकट होती है। फरियाद का अर्थ समझो। फरियाद मन का लक्षण। फरियाद का अर्थ है अस्वीकार। अस्वीकार का अर्थ है धारणा में जीवन को समझना। हमारी धारणा में ठीक से समझना इस बात को, क्योंकि इसके साथ बहुत रहस्य जुड़ते हैं। आज के दिन हम कितनी फरियाद पार कर सकते हैं। जैसे एक अवस्था ऐसी है, जैसे आप अभ्यास करते जाओगे, एक अवस्था ऐसी है इस पृथ्वी पर मनुष्य की जिसमें पता ही नहीं चलता, फरियाद ही फरियाद। ये व्यक्ति ऐसी है, सांस ऐसी है, बहू ऐसी है, बेटा ऐसा है, बेटी ऐसी है, फरियाद चलती रहती है। परिस्थितियों के लिए भी फरियाद चलती रहती है, कुछ पता नहीं मनुष्य को। दूसरी स्थिति ऐसी है, फरियाद प्रकट भी होती है और पता भी चलता है कि ये मैं फरियाद कर रहा हूँ, फरियाद कर रही हूँ इस परिस्थिति के लिए, इस व्यक्ति के लिए। और इसमें पकते 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 हमारे हाथ में आ जाता है हमारे जीवन का लक्ष्य, जिसमें फरियाद प्रकट ही नहीं होती। तुम चाहो कि मैं फरियाद करना चाहूँ व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति, तुम नाटक कर सकते हो, लेकिन भीतर से फरियाद प्रकट ही नहीं होती। इतना शुद्ध निर्मल भीतर का जगत हम पा लेते हैं। तो आज के दिन हमें देखना है अस्वीकार। कहाँ फरियाद प्रकट होती है? किसी व्यक्ति के लिए फरियाद प्रकट होती है, किसी परिस्थिति के लिए फरियाद प्रकट होती है, और उसको ठीक से जानना है। ठीक से जानना कि फरियाद है वो कहाँ से प्रकट हो रही है। पूरे वातावरण को अगर आप ठीक से देखोगे, जब फरियाद प्रकट होती है आपके भीतर से और आपका ध्यान जाता है, मैं फिर से आपको कहता हूँ, अंतर्दर्शन, पूरे शरीर का वातावरण दर्शन करो, मन को देखो जहाँ से फरियाद प्रकट हो रही है, क्योंकि ये पुरानी धारणा है। और फरियाद प्रकट करते 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 हमारे जीवन की शक्ति वहाँ से बहना शुरू हो गई।
तो फरियाद प्रगट ही होती रहती है, और तीसरी अवस्था है जिसमें फरियाद प्रकट होती ही नहीं। तो हमें जहाँ पर फरियाद प्रकट होती है उसको ठीक से देखना है, उस पर ठीक से ध्यान देना है। जो आंतरिक शक्ति है, जो भीतर की आत्मा है, जिसे मैं नाम देता हूं समझने के लिए स्पेस, अंतरअवकाश। अंतरअवकाश कभी नष्ट नहीं हो सकता। आपने ऐसे वचन देखे होंगे कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। उसका कारण है ये अवकाश है। अवकाश को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अंतरअवकाश नष्ट नहीं होता। और इसके साथ जुड़ता है स्वीकार। मैं आपको परिचित करता हूं स्वीकार प्रार्थना से, जो संपर्क बनाती है हमारी आत्मा के साथ। अनुभव करो आज की स्वीकार प्रार्थना। उतर रहे हैं स्वीकार प्रार्थना में, अनुसरण करें। मैं मेरे जीवन के सारे सुख एवं सारे दुख पूर्णता से स्वीकार करता हूँ। मैं मेरे जीवन के सारे मान एवं सारे अपमान समग्रता से स्वीकार करता हूँ। मैं मेरे जीवन की सारी हार एवं सारी जीत पूर्णता से स्वीकार करता हूँ। मेरे सर्व जीवन में जो मुझे अपना शत्रु मानते आए हैं, मेरे सर्व जीवन में जो मुझे अपना मित्र समझते आए हैं, मैं दोनों का पूर्णता के साथ समग्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं मेरे पूरे जीवन का पूर्णता के साथ समग्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। ठीक से अनुभव करें प्रार्थना का असर। ये छोड़ना नहीं है। आप कोई भी प्रार्थना करो, पूजा करो, इसके बाद अंतर्दर्शन जरूरी। ठीक से असर देखे, पवित्र असर। ये शुद्धि की प्रक्रिया है। प्रार्थना, पूजा, अंतर जीवन की जो शुद्धि है, हम अंतर जीवन को तब समझ सकते हैं जब हमारे भीतर का अवकाश, हमारे भीतर का शरीर, मन, भाव, शरीर शुद्ध होने लगता है। शुद्धि का अर्थ है हल्कापन। ठीक से अनुभव करो स्वीकार प्रार्थना का असर। आज का पवित्र दिन शनिवार। शनिवार का अर्थ है स्वीकार का दिन, झेलने की क्षमता। आज के दिन जो अभ्यास करना है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग कुश्ती करते हैं उसे पता है कि इसमें जितना आपका शरीर आप तैयार करते जाते हो एक्सरसाइज में, जितने आपके मसल्स तैयार होते हैं, ऐसे धक्का कम लगता है और ऐसा शरीर हो जाता है कि फिर कोई आपको किसी तरह से मारे पछाड़े, आपके शरीर के ऊपर असर नहीं होता। इस तरह से आपका शरीर हो जाता है। इस शरीर की बात हुई। इसी तरह से जो जीवन के सारे जो द्वंद्व है, सुख दुख है, मान अपमान है, हार जीत है, मित्रता है, दुश्मनी है, ये सारी की सारी घटनाएं हैं। इसमें स्वयं को इस तरह से तैयार करना है तपश्चर्या के माध्यम से कि इसका असर हमारे अंतरतल पर ना आए। सब परिस्थिति में हम तटस्थ रह सके। देखो, जब हम साइकिल की सवारी करते हैं, हम लेफ्ट साइड गिर जाते हैं तो भी उसको गिरना ही समझो। सुख में अगर हम खो गए तो भी गिरना ही समझो। राइट साइड गिर जाते हैं तो भी उसे गिरना ही समझो। इसमें गति नहीं होती साइकिल की। साइकिल की गति तब होती है जब हम लेफ्ट साइड भी नहीं गिरते, राइट साइड भी नहीं गिरते, तटस्थ, तब हमारी जीवन की गति होती है। तो आज के दिन जो अभ्यास करना है वो ये करना है, कितनी फरियाद उठती है व्यक्तियों के प्रति, कितनी फरियाद उठती है परिस्थिति के प्रति। आज का ये पवित्र शनिवार इस पृथ्वी पर सर्व जीव के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो। ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना।